एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लैम्प एजुकेशन में। देखो, अभी सबसे पहले हम लोग क्या है ना, अभी पहला पार्ट अभी हमने जो मतलब लेक्चर जो अभी हम लोगों ने अपलोड किया है, तो आई थिंक आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा उस पर मिल रहा है। तो इसमें भी स्पेशली हम लोग क्या करें, जो बीपीएससी का पेपर है बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या ना, मैंने जो इसको बनाया एक तरीके से क्या बनाया, जिसमें मैंने एक कॉम्बो कॉम्बो दिया। कॉम्बो में इसका बिहार से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, और जो मतलब एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, या उसके बाद जैसे कह सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, मतलब उसको मैंने पूरा एक मर्जअप करके एक छोटा सा मतलब एक लेक्चर के फॉर्म मैंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग को ये अगर अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत से बहुत फाइन फाइन मतलब एक होता नहीं कि ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी, बहुत सर्च करने के बाद जैसे क्या इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वेश्चन देखते हो, जब मैंने पहला जो लेक्चर डाला आप उसमें देखा होगा, जो मैंने सिलेक्टेड कुछ ही ऐसे टॉपिक है जो मैंने बताया कि वो इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसी से रिलेटेड वहाँ पे पूरा एक ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि उसका भी हम लोग का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड मतलब एक लेक्चर, एक तरीके से सेकेंड लेक्चर है, एक तरीके से करंट अफेयर का ही यहाँ पे ये अपडेट है। जो मैंने आपको बताया पहले भी, करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा यहाँ पे अभी एक एक चीज़ आपको क्या है ना, और ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा मतलब जब तक पेपर हो जाए उससे आगे भी ये पूरा एक इंपॉर्टेंट एक सीरीज चलता रहेगा, सीरीज रुकेगा नहीं बीच में, ठीक है। तो ये अपना क्या है ना, सेकेंड लेक्चर है। और हाँ, एक छोटी सी बात है, अगर आपको इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज़ क्या है ना, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मुझे भी उसी अनुसार से मैं उसको क्या है ना इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ सर इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, या ये इनिशिएटिव भी थोड़ा इम्प्रूव, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन दे। देखो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा मैं एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग कर रहा हूँ। टॉपिक को भी मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ बात करूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने पढ़ा दिया और हो गया खत्म, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसका मैं एक तरीके से पोस्टमार्टम के फॉर्म में कह सकता हूँ। यार देखो, पढ़ो मतलब ऐसा लगे ना कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ बस। जब अगर मजा नहीं आया ना तो उसमें आपको पढ़ने में क्या मजा नहीं आएगा, पढ़ा मतलब अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आया तो इसका मतलब आप क्या हो, इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में। कोई ऐसा काम करने में मजा आए तो उस चीज को अच्छे से करो। एजुकेट पढ़ाई क्या है, ऐसा नहीं करे अरे आज भी पढ़ना है, ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्या है, पहला पॉइंट क्या है ना, रिहैब रिहैब प्रोजेक्ट। देखो, रिहैब प्रोजेक्ट का क्या मतलब, सीधा सा मतलब क्या था कि पहला तो आपसे पूछ लिया रिहैब का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली चीज। दूसरा चीज आपसे ये पूछ सकता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, रिहैब प्रोजेक्ट आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि जी जो एक तरीके से इसलिए बनाएगा कि जो आपने देखा होगा ट्रेन हो गया या जो ट्रेन के पटरी वगैरह हो, तो वहां पे आप देखते हो ना क्या होता है ना, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एनिमल्स या ह्यूमन से रिलेटेड। जैसे मान लो कि ट्रेन का हो गया, जैसे एलिफेंट वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो ऐसा ही एक तरीके से ये रिहैब प्रोजेक्ट क्या है, रिहैब प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस ह्यूमन अटैक यूजिंग ह्यूमन बी, यूजिंग हनी बी, सॉरी। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बी, इसका ये मतलब है कि अगर मान लो ये क्या कह रहा है कि जो एनिमल, इससे ये होगा कि जो एनिमल्स वगैरह हो गया, जैसे एलिफेंट वगैरह हो गया, या फार्मर के क्रॉप वगैरह, उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होगा कि जो एक तरीके से ये कह रहा है कि एनिमल जो एलिफेंट वगैरह के अटैक ज्यादा क्या होता है, ह्यूमन पे होता है, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए रिहैब प्रोजेक्ट का एक तरीके से लॉन्च किया गया। अब देखो, रिहैब प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब क्या है ना, कि एक तरीके से आप ये समझो कि आपको क्या है एनिमल्स को, और जैसे ये एनिमल्स है, और यहाँ मान लो एलिफेंट हो गया या फार्मर हो गया, तो उसके बीच में एक तरीके से क्या हो सके, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, आपको पता है कि एनिमल्स वगैरह क्या होता है जब सीधा अटैक करते हैं, तो वहां पे उस चीज को रोकने के लिए क्या रिहैब प्रोजेक्ट लाया गया। तो इसमें क्या मदद किया गया, हनी बी का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। हनी मतलब जो मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खी का छाता वगैरह, उससे आवाज से क्या हो, वहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो भी था वो कॉन्फ्लिक्ट, ये एक तरीके से कह सकते हैं ना कि ट्रेन वगैरह के लिए भी यूज किया गया। तो जो पटरी पे क्या होता है, आपने देखा होगा एनिमल वगैरह वहां पे आ जाता है, इस चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये यूज किया गया था, ठीक है। तो रिहैब का मतलब क्या होता है, एक तरीके से इसका मेन एम क्या है, मतलब सेफ गार्ड करना है ह्यूमन का, जो फार्मर का जो क्रॉप का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एनिमल जैसे एलिफेंट वगैरह अटैक्स, उस चीज को रोकने के लिए किया गया था। तो ये जो रिहैब प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के थ्रू ये एक तरीके से इनिशिएटिव है, जिसको मतलब जो केवीआईसी जो भी है, मैंने आपको इसको फुल फॉर्म पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया, आपको इसका जो है ना आपको बताना है मुझे इसका फुल फॉर्म। इसके जो चेयरमैन है मनोज कुमार, ये आपके लिए क्वेश्चन है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो चौसिया विलेज जो नैनीताल में, वहां पे इसको क्या किया गया था, ये एक तरीके से कह सकते हैं इसको, मतलब एक तरीके से वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है।
अब देखो ये एक तरीके से स्वीट रिवॉल्यूशन भी है, जिससे क्या हनी का प्रोडक्शन वगैरह भी इसमें क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, अब अगर हर जगह आप क्या करोगे हनी बी वगैरह यूज करके, तो वो लोग भी क्या करेगा, अपना जिसको मध कहते हैं हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में, वो वहाँ पे क्या होगा, निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मतलब ये समझाने का था कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जैसे अभी मैं एक स्वीट रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक अभी मैं क्लियर करूंगा, हर एक उसमें हर एक रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, गोल्ड रिवॉल्यूशन सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिहाब प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछे किसका, तो आपको पता है केवीआईसी के जो चेयरमैन है मनोज कुमार, उनके थ्रू ये इनॉग्रेट किया गया। क्या इसका एम है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक अपने पास क्या, नमामि गंगे इनिशिएटिव। ये आपको पता कितने समय से चला नमामि गंगे इनिशिएटिव, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है ना, ये एक तरीके से गंगा को सीधा से के साफ करने के रिलेटेड ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, तो इसको जो यूनाइटेड नेशन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, जो वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है ये, जो वर्ल्ड का ये बात किया, जो वन ऑफ द, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसको रिकॉग्नाइज किया, तो यूनाइटेड नेशन। तो इसमें जो कह रहा है कि जो कॉप 15 जो अभी जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है, उसके तहत यहाँ पे ये बताया गया है जो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पे बताया। तो नमामि गंगे इनिशिएटिव का मतलब क्या है ना, कि आपको गंगा से रिलेटेड उसको कैसे कंजर्व करना है, उसमें पॉल्यूशन कम होना चाहिए, उसका रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये चीज उसके रिलेटेड यहाँ पे बताया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये नमामि गंगे किसके अंदर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके अंदर है, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उनके अंदर ये आता है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज, ये हर एक स्टेट में भी इसको अलग से इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि पता है गंगा एक तरीके से क्या है ना, आपको पता होना चाहिए गंगा कहाँ, मतलब गंगा आपको क्या है ना 5 स्टेट से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से स्टार्ट होता है और आपको जोड़ लो कहाँ आके बे ऑफ बंगाल में ये गिरता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हर एक, जब तक सभी गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा तब तक इसका कोई फायदा नहीं। नमामि गंगे का मतलब क्या है, वैसा नहीं है कि मान लो बंगाल या बिहार या यूपी सब कुछ अच्छे से साफ कर लिया, झारखंड और जो उत्तराखंड है वो साफ करे ही ना, वो उस पर वर्क करे ही ना, तो वो क्या होगा, एक समय के बाद क्या होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो यहाँ पे यही जब 2014 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, तो यही चीज बोला गया था कि आपको साफ सफाई या कंजर्वेशन जो हो गया, जो पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पे क्या करना, आपको ये चीज आपको काम करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये कब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, 2014 में। और मिनिस्ट्री कौन सा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अरे देखो अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। बात इन द सेंस कि आप मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं हुआ या ये चीज़ आप बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या है आगे की ओर। नेक्स्ट है विकास स्कीम। देखो पीएम विकास स्कीम हम लोग बोल सकते हैं इसको, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना वगैरह उस चीज से रिलेटेड। तो ये पहले क्या था ना, प्रधानमंत्री जो कह सकते हैं, जो विकास स्कीम है ना, यहाँ पे आप ये याद रखो पीएम होना चाहिए, पीएम, हाँ पीएम विकास स्कीम। ये पहले क्या था ना, ये था प्रधानमंत्री कौशल, एक तरीके से कौशल टू काम, कौशल टू काम या काम या जो भी होते हैं यहाँ पे कैसे कर्म कर्म कार्यक्रम। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम, जो भी काम कौशल को काम कार्यक्रम। तो ये इसको चेंज करके क्या कर देगा, पीएम विकास में, तो पीएम विकास स्कीम। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का समाधान, विरासत का समाधान जो भी कह सकते हो स्कीम है। देखो इसका ये मतलब आप मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि पीएम विकास का मतलब क्या है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री विरासत का समाधान। ठीक है ना, तो आप देखो इसमें क्या कवरेज किया जाता है, इसमें कवरेज ये किया जाएगा, देखो क्या इम्प्रूव करना, जैसे इंसान का रहन सहन एक तरीके से कह सकते हो उसके प्रति यहाँ पे काम किया जा रहा है कि वो कैसे, जैसे मान लो किसी को कोई चीज में क्या है ना आर्टिस्ट है या कोई चीज, जैसे मैं मान लो, मैं सपोज अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं क्या है ना, मैं पढ़ाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मेरे पास क्या है ना ये आर्ट है पढ़ाने का। और मैं आज से नहीं, मैं ड्यूरिंग कॉलेज टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं जब आफ्टर कंप्लीटिंग 11th एंड 12th मैंने मतलब अच्छे तरीके मतलब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ भी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, और मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया करता था, पढ़ाता था मैं लोगों को, बच्चों को या हो गया या 12th 11th मैं सीए के बच्चों तक को मैं पढ़ाया हूँ। मैथ्स में स्पेशली मैथ्स पढ़ाया करता था। तो देखो मेरा क्या है ना वो स्किल है, तो यहाँ पे यही चीज बोला गया कि अगर आपके अंदर कोई पर्टिकुलर आर्टिशियन या कम्युनिटी से रिलेटेड कोई स्किल है या आपको कोई आर्ट है, तो उस चीज को यहाँ पे क्या होगा एक तरीके से इम्प्रोवाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया था, तो प्रधानमंत्री जो विकास स्कीम है उसमें क्या कवरेज किया जाएगा 5 स्टेप स्कीम को, जिसमें क्या देखो 5, ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, 5 जो स्कीम है कौन कौन सा देखो, मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि सीखो और कमाओ, अभी मैंने बोला स्किल है तो आप कमा ही लोगे। उस्ताद हो गया, हमारी धरोहर, नैन नैन रोशनी, ये आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नैन रोशनी, मैंने अपना जो करंट अफेयर का लेक्चर उसमें मैंने ये चीज कंप्लीट किया हुआ, एंड नैन मंजिल,
नया मंजिल, सॉरी नॉट नया मंजिल, नई रोशनी और नई मंजिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको क्या है, ये जो टॉपिक है ये मैंने पहले भी कंप्लीट करवाया अपने करंट अफेयर के स्कीम में। तो आपसे पूछा जाए कि पीएम विकास स्कीम का मेन मोटिव क्या है, तो क्या है ना, इम्प्रूव करना क्या है, लाइवलीहुड से रिलेटेड या माइनॉरिटी का जो पार्टिकुलर है, जो आज जो मतलब जो किसी स्किल में एक तरीके से है, उससे आप अपने स्किल दिखाओ और पैसा कमाओ, ये चीज़ यहाँ पे इनिशिएटिव था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है ना, फिफ्थ जो यूथ को हुआ था, क्या मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यूथ कैंप वगैरह जो लगा हुआ था, उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है ना कि ये होता क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपसे नहीं पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन एक चीज पूछा जा सकता है कि ये एक तरीके से मान लो कि फिफ्थ यूथ को आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक चीज आपको याद रखना, क्या, यूथ डे कब मनाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी मेरे माइंड में है तो मैंने आपको बता दिया। आपको यूथ डे यहाँ पे क्या है ना पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो ये पूछा जा सकता है कि जो लैब इंडिया वो कब पहले लॉन्च किया गया था, आपको पता होना चाहिए 2012 में, 22 में, सॉरी दिसंबर 22 में लॉन्च किया गया। इसका जॉइंट वेंचर क्या है, देखो आपसे पूछा अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूएनडीपी एंड द सिटी फाउंडेशन, ये जॉइंट वेंचर के थ्रू इसको क्या इनिशिएटिव है। इसमें फोकस वही है, देखो फोकस सब मोस्टली वही चीज रहता है कि आपको यूथ को क्या करना, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, उसके प्रति आपको क्या ना फोकस काम कैसे करना है, ठीक है। मेन टू मेन मकसद यही है, लेकिन आपको क्या है ना ये बस पता चाहिए जॉइंट वेंचर किसका किसका है। 5 फोकस एरिया आपको पता मतलब समझ आ जाएगा कि 5 फोकस एरिया क्या क्या होना चाहिए। दूसरा क्या है ना, अब देखो इसमें ये चीज हो गया, ये क्या बोला जा रहा है कि इट इज एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट। ये क्या है ना लोगों के लिए, जैसे मतलब हमारे आपके उम्र जैसे लोगों के लिए यहाँ पे क्या है ना ये चीजें काम किया जा रहा है। तो आपको ये मेन इंपॉर्टेंट बस पता होना चाहिए। अब देखो एक तरीके से ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो आयुष स्वास्थ्य योजना करके, देखो इसमें क्या है, एक तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपके हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे ये योजना है। तो देखो इस हेल्थ इसमें बोला गया दो कंपोनेंट, मतलब आयुष और जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, ये एक तरीके से क्या करेगा, कॉमन जैसे पब्लिक हेल्थ इशू है। आपको पता है आज के दौर मैंने एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने अपने मतलब बताया टॉपिक वाइज में, वो पढ़ के देखना। आज के समय में मोस्ट ऑफ द पर्सन, या वो बच्चे हो या बूढ़े हो, उसमें क्या है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के दौर में कॉमन सा हो गया। जैसे मान लो कि आंखों पे चश्मा पहनना, हार्ट अटैक होना, दिस ऑल हेल्थ इशू आर कॉमनली बिकॉज क्या है ना मोस्ट ऑफ द पर्सन। अब क्या है ना पहले हमारे आपके जमाने जब हम आप बच्चे हुआ करते थे, आज से 15 साल पहले या 16 साल पहले, तो क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, बाहर खेलने कूदने जाया करते थे, तो शरीर से क्या होता था, पसीना निकलता था। अब के समय ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। प्रॉब्लम है तो ये चीज सब मोबाइल के अंदर ही आ गया। देख तो आज के दौर में गेम क्यों इतना इनोवेटिव, क्योंकि लोग क्या करें, मोबाइल के अंदर ही सब कुछ खेले जाए, खेल कूद सब कुछ उसी में रहता है, जिसका आज का परिणाम है देख लो। हार्ट अटैक कॉमन है, बच्चों तक में हार्ट अटैक आ रहा है यार। आंखों पे चश्मा तो कॉमन सा ही हो गया, अभी तक मतलब मुझे तो नहीं लगा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कॉमन सा हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना, तो मतलब जो डिजीज वगैरह उन चीज से रिलेटेड, वो हेल्थ से रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पे ये बात करने की कोशिश की जा रही है, दो कंपोनेंट। दूसरा क्या होगा, सेंटर क्या कर रहा है इस पे, एक तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कह सकते हैं, वो जो फाइनेंस जो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, या जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मतलब आयुष मिनिस्ट्री में जो करना चाह रहा है, उस चीज से रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की, मतलब जो इंडिविजुअल जो मतलब कैपेबल है, जो एलिजिबल है, उस चीज से रिलेटेड वो क्या करेगा वहां पे, या तो उसको पैसा देगा, उस चीज से रिलेटेड कुछ स्टेब्लिशमेंट वहां पे करेगा। इसका ये मतलब है कि उसके जो फैसिलिटी वगैरह उसको क्या करेगा, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर मान लो कि आज गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंसेंटिव उठा रही है या कोई सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट देखिएगा अच्छा ये पढ़ा तो अच्छा रहा है, सपोज करो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, है ना। अब ये नहीं है कि ये मत सोचना कि अरे सर अपनी तारीफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं जुत्ता दे रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ। तो अब क्या गवर्नमेंट ने सोचा कि अच्छा जो इंडिविजुअली है कोई, जैसे मान लो मैं इंडिविजुअली, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब क्या गवर्नमेंट क्या बोला कि अच्छा चलो ठीक है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस क्या, कि अगर मान लो इसको पैसे की जरूरत है, या इसको मतलब एक तरीके से स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उस चीज से रिलेटेड क्या, अगर गवर्नमेंट हमको पैसा देगी कि हाँ आप ये करो, और इस चीज से रिलेटेड आपको सब्सिडी प्रोवाइड करा जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई फैसिलिटी है, या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगा, पेमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट टॉपिक है डांस टू द डिकार्बनाइज इवेंट। अब देखो सबसे पहले आपको क्या है, देखो डिकार्बनाइज इवेंट में अब ये आपने देखा, तो ये आपको ये तो पता ही है कि इवेंट क्या होता है, डिकार्बन आपको पता है, लेकिन आपको सबसे पहले चीज में ये बता दूं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इन्होंने ये एक दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, क्या, डांस ऑफ टू मतलब डिकार्बनाइज। इसका ये मतलब क्या है ना
हमारी गवर्नमेंट भी आज के दौर में आपको पता है कि हमारे जो अभी जो मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहीं पे जाके मतलब कोई स्कीम है, आपको स्कीम नहीं कह सकते उसको, ऑर्गेनाइज कहीं पे जाके जो मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि हम 2070 तक अपने आप को क्या है कार्बन एमिशन जैसे नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब हम लोग मतलब अपने एक तरीके से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कहाँ पे जाके उन्होंने ये कॉप 26 था या क्या था, अभी जो जो भी हुआ था, जो उस चीज से रिलेटेड हो जाके वहाँ बात की, तो आपको ये बताऊंगा पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बता दिया कि कब नेट एमिशन जीरो बोला गया, उन्होंने 2070 तक, ये उन्होंने बोल दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे देखो डिकार्बोनाइज का मतलब क्या हो, यहाँ पे ये है कि आपको कहना है रिन्यूएबल एनर्जी अब डांस से या जो भी चीज़ है जैसे चार्ज वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आप देख तो आज के समय में क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वगैरह, पहले तो ये समझ लेते हैं, उसको आपको क्या करना है, यूज करके आपको क्या करना है, काम करना है। यहाँ पे ये डिकार्बोनाइजेशन का मतलब यही है कि आपको फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, जैसे मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से आपको क्या करना है, या तो कार वगैरह डांस करके या थोड़ा कैसे भी जनरेट करना है, क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको वहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। तो ये आपसे पता पूछा जाता है डांस टू डिकार्बोनाइज इवेंट किसने करवाया ऑर्गेनाइज, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पहली चीज। दूसरी चीज कहाँ पे हुआ, ये आपको याद होना चाहिए, कहाँ, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो नेट जीरो एमिशन, नेट कार्बन जीरो एमिशन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन से मतलब इवेंट जो गए थे या कहाँ पे कौन सा मतलब जो मीटिंग हुआ था उसमें बोला गया था, ये आपको बताना, मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया। पहली चीज कब तक बोला, 2070 तक बोला। ये आपको देखो आज के समय में देखो गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है हर एक जगह। आप देख लो जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है उसमें, जैसे सोलर पैनल हो गया या जो गाड़ी वगैरह है, तो उसमें सब्सिडी इसलिए प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम आज सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, आके लोग मतलब अच्छी तरीके से वहां पे क्या करें, पैसा लगाएंगे। पैसा लगाएंगे मतलब क्या कि बोलेंगे हाँ चलो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम क्या करें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डांस टू डिकार्बोनाइज इवेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉन्की पॉक्स डिजीज रिनेम। मॉन्की पॉक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मॉन्की पॉक्स एक तरीके से वो एक तरीके से कहते हैं ना मतलब एक वो हो जाता है जो मतलब गाँव वगैरह में उसको माता कहा जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको याद रखें किसके थ्रू चेंज किया गया, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको मॉन्की पॉक्स को एम पॉक्स कर दिया, नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये बस इतना याद रख लेना, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, नया चेतना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ये चल रहा है, ये आपको ये में भी देखना बिहार के बीपीएससी 69 में पूछा ही पूछा जाएगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ। तो देखो जेंडर से ये एक तरीके से नया चेतना का मतलब क्या है ना, ये लोग क्या करें कि गवर्नमेंट जैसे वुमेन्स और मैन दोनों को यहाँ पे एकदम जेंडर सेंसिटिव कैंपेन लाए। इसमें क्या बोला गया कि जैसे वुमेन के पास क्या है अच्छे अच्छे नॉलेज है, तो क्या करता है इनोवेट, आज को तो इनोवेट कर सकता है। जैसे मान लो कि वुमेन्स के पास क्या अलग अलग कला है, किसी को क्या है मिठाई बनाने की बहुत अच्छी कला है, कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो ये वो क्या कहते हैं उसके थ्रू क्या इनिशिएटिव वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से क्या नया चेतना है, क्या ना जेंडर सेंसिटिव कैंपेन है, मतलब महिलाओं को क्या कर रहा है, मतलब एम्पावरमेंट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नया चेतना किसका कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू है, तो मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। और कहाँ पे लॉन्च अंदर द, कहाँ पे ये एक तरीके ये आपको याद रखना कहाँ पे ये चीज किया गया था, कुदम्बश्री, ये याद रखना, ठीक है। लॉन्च अंदर था कुदम्बश्री, यहाँ पे मैंने इसे ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कर देता हूँ। ये एक पूछा जा सकता है, ये एम क्या है मैंने भी बता दिया कि मैं वुमेन्स के रिलेटेड अभी क्या नहीं, ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जो वुमेन्स वगैरह की नॉलेज जो जेंडर बायस होता है उसको यहाँ पे खत्म करने के लिए। नेक्स्ट हो गया क्या, लॉन्च किया गया था कब, इंटरनेशनल डे टू एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये कब होता है, इंटरनेशनल डे आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स का पूछा जा सकता है आपसे, तो पता होना चाहिए 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या है ना बताना है मुझे, ठीक है। देखो कुछ हमेशा मैं एक तो नहीं है कि पूरा, तो मैं कुछ कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे आपको क्या मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि अभी क्या है ना, अब थोड़ा सा हम लोग क्या अगर अपने देश विदेश के बाद, जैसे मान लो क्या एक तरीके से ये नया इनिशिएटिव, ये एक तरीके से क्या है ना देश विदेश से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहला अपने पास क्या है ना, आपको ये याद है, सबसे पहला अपने पास क्या है ना, निश्चय मित्रा, ठीक है ना, निश्चय मित्रा। इसका ये देखो निश्चय मित्रा का मतलब एक तरीके से क्या है ना, ये बोला गया कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में पूछा जा सकता है, कौन है, दीपा मलिक, ठीक है ना। तो दीपा मलिक क्या है ना एक तरीके से क्या है ना, आपको क्या है ना एक निश्चय मित्रा का कैंपेन और जो नेशनल एम्बेसडर किसके, टीबी मुक्त भारत कैंपेन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टीबी मुक्त, अरे यार ये लिख ही दिया मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, देखो पढ़ो
मैंने क्या बोला कि मैं बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ यहाँ पे रखूँगा ना कि आपको भी देख के लगेगा कि हाँ यार कुछ मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो, जितना आप मेहनत कर सकते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ एक तरह की, कोई ये नहीं अरे यार मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं भी आप ही की तरह भी 24-25 स्टूडेंट को मैं भी ऐसे देखता था पहले। लेकिन अब क्या हो गया, मैं भी समझा कि चलो आता हूँ एक तरीके से ऑनलाइन ही देखते हैं। ऑनलाइन मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैंने इस चीज़ को इनिशिएटिव को एक तरीके से पॉजिटिव वे में लिया। देखो 2 लोग भी पढ़ के अगर उसको अच्छा इसमें लग रहा होगा तो मेरे लिए वो सफिशिएंट है। तो देखो जो निश्चय मित्रा एक तरीके ये प्रोवाइड क्या करेगा, जैसे टीबी से इफेक्टेड जो पेशेंट वगैरह उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, एडिशनल जो डायग्नोसिस होता है या जो एक तरीके से वोकेशनल सपोर्ट होता है उसको ये क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो निश्चय मित्रा में एक तरीके से क्या ना, कौन इसको ब्रांड एम्बेसडर कौन है, यहाँ पे अभी बनाया गया है, ये दीपा दीपा मल्लिक है, ठीक है। और देखो ये एक तरीके से टीबी मुक्त कैंपेन आपको पता है, हमारे पीएम जो उन्होंने लॉन्च किया था 2018 में। और इनका मेन इनिशिएटिव क्या, टीबी मुक्त भारत कब बनाना, 2025 तक। इन्होंने पहले 2030 तक था बट अभी ये लोग 2025 तक इसको कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में याद होना चाहिए कि निश्चय मित्रा में क्या किया जाएगा टीबी से वाले को रिलेटेड, या अपने भारत में टीबी मतलब फ्री लॉन्च कब हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं क्या, एनिमल एक्वाइजेशन सर्टिफिकेशन सर्विस। ये पता होना चाहिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा हुआ था, बेंगलुरु में। एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेट सर्विस, तो ये कहाँ पे, बेंगलोर में। रवीश कुमार का रिलेटेड आपको क्या रेजिग्नेशन दे दिया इन्होंने, कहा मतलब एक तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट थे किसके, एनडीटीवी से, इन्होंने क्या है ना एक तरीके से रिजाइन दे दिया था। तो इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रवीश कुमार देखो बिहार से आते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा इनको मतलब एक तरीके से रेमन मैक्स जो मैगेसे अवार्डेड हो गया, या रामनाथ जो एक्सीलेंट जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो अवार्ड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ इनको दिया गया था। आपसे ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि कब दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड वो कब दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज क्या है ना, जो एक तरीके से ये जो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन द जर्नलिस्ट अवार्ड, ये कब दिया गया था और पूछा जा सकता है कब, पहली चीज। दूसरा चीज आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब, तो कब और ये किसको दिया जाएगा। मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आपके और लोग क्या ला रहे हैं मैं बता दूंगा, लेकिन क्या होता नहीं बता पाते थे किसको दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन है, रवीश कुमार है, जिन्होंने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया था। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हिमालय याक एक तरीके से क्या है ना, इसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया गया फूड एनिमल बाय द किसके लिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये माइंड में रख लो। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से ईस्वी में ये एक तरीके से इसको लाया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ फूड इंडिया, ठीक है। तो आपको अभी ये तो मैं आपको बताना, आपको ये इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। सॉरी मैंने लिख भी दिया, लेकिन चलो आपको ये बताना है, मान लो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसको क्या मतलब, कौन सा ऐसा जिसको मतलब फूड एनिमल है, जिसको फूड, कौन सा ऐसा मतलब एनिमल है जिसको फूड एनिमल में जो मतलब एफएफएसआई के थ्रू एक्सेप्ट किया गया था, हिमालयन याक। इससे पहले भी कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो कि याक हो गया कहाँ पे मिलता है, जैसे मान लो पहाड़ी देश, मान लो पहाड़ी स्टेट आप मान लो कैसे हो गए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ये चीज मिलता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है इसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपसे पूछा हिमालयन याक है वो आईयूसीएन में कौन से लिस्ट में आता है, आपको पेपर में दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए वनरेबल लिस्ट में आता है, जो सिटीज, आपको इसका फुल फॉर्म भी बताना है, CITES का। मैंने ये चीज आई थिंक बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ तो आप बताओ, मैं नेक्स्ट में आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा। CITES का फुल फॉर्म आपको बताइए, अपेंडिक्स 1 में आता है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही आता है वो शेड्यूल फर्स्ट में आता है। तो आपको ये मेन पता होना चाहिए IUCN की लिस्ट में ये हिमालयन या कौन से उसमें आता है, मतलब कौन से मतलब प्रोटेक्शन जो IUCN की लिस्ट में कहाँ पे आता है। तो आपको पता होना चाहिए वनरेबल, ऐसे ऐसे टोटल 5 है वनरेबल की लिस्ट में ये आता है, इंडेंजर्ड हो गया, डेंजर्ड हो गया, वनरेबल हो गया, ऐसे करके टोटल 5 है। तो आपको ये माइंड, G20 का समिट अभी मैंने एक अभी आपको पहले लेक्चर में बताया था बिहार में कहाँ पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो G20 का अपने पास प्रेसिडेंसी कब आया था, दिसंबर 2022 को आया था, ठीक है। तो इसका जो मेन इनिशिएटिव है, इसका मेन थीम क्या है ना, वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये थीम आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ ना कि मुझे पता है भाई, मैंने पेपर दिया है तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब कितने माइन्यूट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको लगा रही ये तो मुझे पता है, लेकिन जब पेपर में जाके बैठे तो आपको वो चीज नहीं पता रहेगा, तब जाके आप क्या करो, यार मैं पढ़ लिया होता। तो यहाँ पे मैं यही चीज बता रहा हूँ, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो G20 का जो थीम है वो क्या है ना, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर।
पहली चीज। दूसरी चीज, इसको ऑर्गेनाइज आपको पता है कब किया गया था? दिसंबर में, 1 दिसंबर से 7। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये पता चाहिए कि इंडिया को इसके होस्ट जो मिला था वो G20 का कब मिला था? न्यू दिल्ली में मिला था। कब? सितंबर 2023 के आसपास ये बोला, तब तक ये चलेगा। इंडिया दे विल द होस्ट फॉर द G20 समिट इन न्यू दिल्ली, और सितंबर 2023 तक चलेगा। वो इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, थीम इसका कब है और इंडिया को इसको प्रेसिडेंसी कब मिली थी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। वायु, चलो नेक्स्ट चलते हैं। वायु वाइटल लाइफ। वायु आपको पता है क्या होता है? एक तरीके से वायु एक तरीके से बोला है कि जो एक तरीके से सीरीज है। इसमें क्या है ना, हमको क्या है ना, मल्टी डायमेंशन जो एयर का क्वालिटी से रिलेटेड हो गया या जो भी चीज उस चीज से रिलेटेड, हमको क्या है ना, इसको वहाँ पे काम करना है। मतलब एयर को कैसे, टारगेट यही है कि एयर को प्योरीफाई कैसे करना, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। आपको पता है कि दिल्ली हो गया या बहुत ऐसी चीजें जहाँ पे बहुत इनिशिएटिव डाला गया इस चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे यही चीज बताने की, जो वायु द वाइटल लाइफ फोर्स है, इस चीज से रिलेटेड आपको बोला गया। एक तरीके से सीरीज है जो हेल्ड किया गया था कहाँ पे? भुवनेश्वर में। आपसे ये पूछा जा सकता है इसका मेन मोटिव क्या है ना, ये आपको एम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको ये बोला गया कि पीएम कंसंट्रेशन जैसे 2.5 हो गया, पीएम हो गया एक तरीके से, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया या 10 हो गया, ये सब चीज को बोला गया। यहाँ पे कंसंट्रेट को उसको क्या करना है, एक तरीके से सिटी से रिलेटेड उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। पूरा तो नहीं कर सकते हैं, बोला गया कि 40% या 30% तक हमको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अरे भाई, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है ना आज के समय में कैसा माहौल बनता जा रहा है ना। यहाँ पे यही चीज समझो, ये चीज आपको क्या ना मजा आना चाहिए कि हाँ ये चीज हमको करना है। और हमको इसीलिए बोला भी जाता है कि आप क्या करो, आपने एक मतलब जब आप सेलिब्रेट करते हो कोई भी चीज को, तो आप क्या करो, एक पेड़ लगा दिया करो। जिससे क्या होगा, आज अगर आप पेड़ लगाओगे तो आने वाले समय आपकी जनरेशन उस पेड़ का फायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे यही चीज बोलने की कोशिश किया जा रहा है। देखो, यूएनएससी का प्रेसिडेंसी आपको पता है फिर भारत को मिला दिसंबर 2022 को। इसमें क्या है ना, मेन क्या है ना, हमको क्या रिफॉर्म लाना क्या है, जैसे जो मल्टीलेटरल हो गया, जो टेररिज्म से रिलेटेड है। तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो भी बात है प्रेसिडेंसी का, उसमें चेयर कौन कर रहे हैं? जो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर जी। उन्होंने इनको मतलब एक तरीके से बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग इंसान है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, है ना। तो यूएनएससी का जो प्रेसिडेंसी है वो आपको पता होना चाहिए कि अपने रोटेशनल फॉर्म में प्रेसिडेंसी मिलता रहता है। अपने लोगों को कब मिला है? दिसंबर 1, 2022। इसी के साथ अपना ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये बेस्ट है। वेब सीरीज जो चल रहा है, एक तरह वेब सीरीज नहीं कह सकते हो, सीरीज चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, जिससे जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड अपने लिए, मतलब एक तरीके से ये करंट अफेयर का पूरा। क्योंकि क्या है ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड के वीडियो से रिलेटेड देखेंगे, लेकिन वो न्यूज़ नहीं सेलेक्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो इसी को मैंने एक कॉम्बो के फॉर्म में यहाँ पे लेके आया। आप इसको पढ़े, अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये हमारा ये हमारा पॉलिटी जो ईमेल है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, या नहीं तो आप क्या करें, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर भी सब फिनिश करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं, और हम उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। जय हिंद, जय भारत।